हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे। और मैं नीचे सुबह आई, ब्रश करी सबसे पहले। और आकर मैंने थोड़े से बर्तन रखे हुए थे तो उनको धो लिया, क्योंकि रोटी का डब्बा मैंने रात को लेट निकाला था। अक्षत ने लेट खाना खाया था तो फिर मैंने उसे धो कर रख दिया। वैसे तो सुबह अम्मा बर्तन धो देती, लेकिन रोटी का डब्बा धोकर सूख जाता है, इसलिए मैंने धोकर रख दिया था। और कांच के 3-4 बाउल थे तो उन्हें भी धोकर रख दिया। और सबसे पहले चाय और दूध का पानी रखा और उसके बाद दाल धोकर उसमें हल्दी नमक डालकर पकाने के लिए रख दी। रात को कुछ सब्ज़ी काटी नहीं थी, क्योंकि आलू बैगन की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि आलू बैगन बना लूँगी। और सबसे पहले मैंने दूध की पूरी मलाई निकाली। डब्बा अभी भी भरा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में ही इसका मैं घी बना लूँगी। तो अभी मैं इसको नहीं निकाल के रखती हूँ, जब तक अच्छा फुल नहीं हो जाएगा, पूरा सीख तक नहीं भर जाएगा, तब तक मैं इसमें अभी मलाई स्टोर करते रहूँगी। अभी ढक्कन निकाल के रख दिया, क्योंकि ढक्कन में बार बार लग रहा है। अब थोड़ा दिन खुली रख दूँगी। और मैं मलाई में दही नहीं डाल के रखती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग दही डाल कर रखते हैं और इसमें बटर मिल्क निकाल लेते हैं, तो मैं नहीं निकालती हूँ। और इसमें मैं हमेशा सिर्फ मलाई बस रखती हूँ और उसको मथ कर उसका पानी पूरा फेंक देती हूँ, धोकर साफ़ कर लेती हूँ और सिर्फ घी बनाती हूँ। क्योंकि उसकी छाछ कोई यूज़ नहीं करता हमारे घर में, तो हम लोग वो उसकी छाछ नहीं निकालते हैं। और फिर मैंने चाय पत्ती शक्कर डाली और काली मिर्च और इलायची पाउडर डालकर चाय बनाने के लिए रख दी। और बाकी के डब्बों को बंद करके रख दिया। और फिर चाय उफान आ गई थी तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दी और चाय धीरे धीरे होने दी। और फिर मैं अपना पानी गुनगुना कर लेकर पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे काम कर दिए थे। और फिर मैंने सोचा कि अब पानी ले लेती हूँ और पानी पीने बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर बाकी के कामों में और लग जाओ तो फिर पानी पीना रह जाता है। और फिर दूसरे कामों में ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ और शुरू रहते हैं। तो इसलिए मैं पहले सोचा कि चलो पहले पानी गुनगुना हो गया है, गर्म हो गया तो पी लेती हूँ, बाद में फिर आटा वगैरह निकालूंगी। तो फिर मैंने पहले बैगन निकाला, धो के रखा था और बैगन कट करके रख दिया। मैं धोकर पानी में नहीं डाला और मैंने फटाफट से धोकर कट करना शुरू कर दिया था। जल्दी ही कट जाएंगे तो काले भी नहीं पड़ेंगे, सीधा छौंकने हो जाएंगे। काले जब पड़ते हैं, जब आप काट कर उसे रख दो ऐसे ही, तो वो पानी में नहीं डालते तो काले पड़ते हैं। अगर आप फटाफट से काट लो और तुरंत ही छोंक दो तो बैगन काले नहीं होते हैं। तो मैंने इसलिए फटाफट से काटे उन्हें। और एक आलू भी काटी थी और 3 टमाटर निकाल कर रखे थे, तो बैगन में आलू और टमाटर भी डाल दूँगी। तो आज सोचा है ग्रेवी वाली नहीं बनाती हूँ, सूखी ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने दाल बना ली है और बच्चों को दाल चाहिए रहती है। इससे मैंने सोचा सूखी ही सब्ज़ी बना लेती हूँ और इसलिए मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई बैगन की। और रात को आलू का थोड़ा सा मसाला बना कर रखा था। एक्चुअली आलू बॉईल करके उसमें थोड़ी सी चटनी पीस कर और थोड़ा सा तड़का लगा कर रख दिया था, क्योंकि बच्चों को आलू का पराठा ले जाना था। और सुबह हर चीज़ एकदम से नहीं हो पाती, कभी कभी नहीं भी होती एक्स्ट्रा करने की, तो इसलिए मैंने रात को करके रख दिया था। क्योंकि अभी ठंडी है और ठंडी में आलू ख़राब नहीं होती, इसलिए मैंने रात को करके रख दिया था। और बच्चों का टिफ़िन सुबह सुबह लगता है और जल्दी ही लंच हो जाता है, तो इसलिए मैंने रख दिया था। और फिर मैंने सब्ज़ी छौंकना शुरू किया। पहले राई जीरा मेथी डाला, उसके बाद सभी मसाले डाले, जो बेसिक मसाले डलते हैं वही डाले। लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर ये डालकर बैगन आलू डाल दिए और फिर उसे अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया था। और नमक भी डालना रह गया था तो मैंने नमक भी डाल दिया। नमक हमेशा हाथ से ही डालती हूँ, चम्मच नहीं रखती हूँ। हमेशा से आदत है, जब से खाना बनाना शुरू किया है तो हाथ से ही डालना होता है। मम्मी भी ऐसे ही डालती थी और वैसे ही आदत हो गई। बल्कि अब मम्मी चम्मच से डालने लगी हैं, लेकिन मेरी आदत वैसे ही है और हाथ से ही डालना होता है। चम्मच से अंदाज़ नहीं पड़ता है, कभी भी तेज़ हो जाएगा। और मैंने मिक्स करके ढक दिया। दाल हो गई थी तो उसका कुकर निकाल कर रख दिया और दूध का पैकेट निकाल लाई थी गेट खोल कर, तो फिर उसे पकाने के लिए रख दिया। ड्राई फ्रूट्स उठा के निकालने रह गए थे तो वो दिखे तो मैंने फटाफट से उसे निकाल लिया। और क्यों होता है ना, कभी कभी तो भिगोना भूल जाओ, कभी कभी निकालना भूल जाओ, तो ये हो जाता है। किनारे रखे रहते हैं तो दूसरे कामों में लग जाओ तो ये रह जाता है। तो इसलिए इसे भी मैंने जल्दी से कर दिया, क्योंकि अगर रोटी सेकने लग जाओ तो फिर अक्की का नाश्ता शुरू हो जाता है और फिर वो खाने में रह जाएगा। इसलिए मैंने इन्हें छील कर सोचा कि पहले ये रख देती हूँ। और फिर पानी भी मटके में भरते जा रही थी, क्योंकि मटका खाली हो गया था और फिर मैंने उसे धोकर भरा था, तो उसमें भी पानी डालते जा रही थी। और फिर वो फुल हो गया तो मैंने उसे पानी साइड में रख दिया और उससे आटा गूँदना भी हो जाएगा। और सुबह सुबह के आरओ में पूरा पानी फुल रहता है और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, सिर्फ खाने में यूज़ होता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही मटका भर देती हूँ, या तो अधिकतर रात को भर देती हूँ। और गर्मियों में तो रात को भर के रखना पड़ता है, क्योंकि
सुबह तक पानी ठंडा हो जाता है। और मैंने आटे में फिर नमक डाला और उसे पानी डालकर अच्छे से गूँध लिया, और गूँध कर थोड़ी देर पानी खींच के उसे थोड़ी देर सोचा कि रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए, ताकि बाद में जब रोटियां बेलने के लिए गोले बनाऊंगी तो उसे अच्छे से थोड़ा सा और मत लूँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पानी खींच के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तो रख दिया, और इतने में चाय हो गई थी, तो मैंने चाय निकाली। पहले लोटा छन्नी निकाल कर रखी थी और चाय छान ली पूरी, और सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाली। और अक्षत की भी चाय निकाल ली थी, क्योंकि उसका भी आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने निकाल के कप में रख दी, सीधा माइक्रोवेव कर दूँगी। और पहले मैंने अपनी चाय निकाली, भगवान की चाय निकालने के बाद अपनी चाय निकाली, और उसके बाद फिर मैंने अक्षत की चाय निकाल कर साइड में रख दी, और मैंने अपनी चाय लेकर पी ली। क्योंकि अभी आटा भी लग गया था, सभी काम हो गए थे, और बाहर का भी मैंने आंगन वगैरह में पानी डालकर वाइपर चला के आ गई थी। अभी क्या है, मेड नहीं मिली है पोछे वाली, तो बाहर क्या होता है, पानी डाल के आंगन में वाइपर चला दो तो सूख जाता है सुबह सुबह को, और पोछे से मारो तो वो उतना डस्ट नहीं जाती है, और मॉप से मारने में हाथ से पोछे लगाने की बात ही कुछ अलग होती है। तो इसलिए मैं उसे पानी डालकर पूरा अच्छे से क्लीन करके आ जाती हूँ, जिससे वो पूरा सूख कर साफ़ हो जाता है। और फिर मैंने चाय पीने के बाद अपनी पूरे भगवान जी के बर्तन जो कुछ रह गए थे तो उन्हें धोकर साफ़ कर लिया पाउडर से, और वो अच्छे चमक गए थे, आप देख ही रहे हैं। और ऐसे चमक जाते हैं, और फिर इन्हें मैं पोंछ कर रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो ये फिर धीरे धीरे काले होने लग जाएंगे। और एक दो कांच के बाउल वगैरह थे तो वो भी धो के रख दिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें भीगते हैं, तो मैं धोकर साथ ही साथ रख देती हूँ, रिस्क नहीं लेती हूँ टूटने का। और फिर मैंने ओटा साफ़ करके रोटियां सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर आकी का भी टाइम हो रहा था, और मैंने फटाफट से रोटियां शुरू करी सेकनी, क्योंकि पराठे भी बनाने हैं आलू के, और फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, धीमी आँच में सीखते हैं। तो इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां उतारी, और साथ ही साथ उसका नाश्ता भी नहीं करना है, तो मैंने सोचा पहले ये कर देती हूँ, फिर उसका नाश्ता भी देना हो जाएगा जब तक वो नहा कर निकल आएगा। और फटाफट से मैंने फुल के उतारे, और फिर दाल में तड़का लगा दिया। दाल में तड़का लगाने के बाद मैंने धनिया निकाल कर रखी थी धोकर अच्छे से, और फिर वो भी काट कर इसमें दाल में डाल दी। हमारे यहाँ क्या है ना, दाल चावल रोज़ ही बनते हैं, और बच्चों को और मुझे और पतिदेव को दाल चावल रोज़ ही खाने होते हैं। एक्चुअली हमारी ससुराल में भी दाल चावल रोज़ ही बनते हैं, और हमारे मायके में भी बनते हैं। तो हमारी सबकी आदत है दाल चावल रोज़ ही खाने की। हाँ, यदि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाती है तो दाल नहीं भी बनती है, लेकिन अधिकतर तो दाल बच्चों के लिए बनती है, क्योंकि दाल चावल खाना अच्छा होता है और बच्चों को भी खिलाना अच्छा होता है। क्या होता है, सूखा सूखा रोटी सब्ज़ी वगैरह बस नहीं बनती है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी प्रॉपर बनता है, और सलाद वगैरह सब बनता है, तो वैसे ही खाने की आदत है सभी को। और मैंने फटाफट से आलू के पराठे बना लिए थे, और फिर उसे पैक करके रख दिया। अक्षत का भी नाश्ता उसे दे दिया है, जब तक वो नाश्ता करेगा तब तक मैं उसका टिफ़िन पैक करके उसके बैग में रख दूँगी, और आयांश का भी टिफ़िन पैक करके आयांश के बैग में रख दूँगी। तो मैंने आलू का पराठा रख दिया, और सोचा थोड़ा सा नमकीन रख दूँगी, क्योंकि चटनी वगैरह नहीं रखने को बोली, तो मैंने चटनी नहीं रखी है। पराठे अच्छे टेस्टी बने हैं, तो मैंने उसका मसाला बनाकर कल भी उसे एक बना के दिया था, तो बोला मम्मा मसाला बहुत अच्छा बना है, तो इसलिए मैंने फिर आज भी उसे बना के दे दिया कल। क्योंकि कभी कभी बोलता है मम्मा थोड़े से तीखे बना देना, तो उसके लिए अलग तीखे बनाना रहता है। वैसे आयांश भी खा लेता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि थोड़ा तीखा के वजह से खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि स्कूल का टिफ़िन कभी कभी पूरा वापस ले आता है। और बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उनके खाने के लिए बड़ा टेंशन रहता है कि ये खाएंगे कि नहीं, वो खाएंगे कि नहीं। अगर कुछ अपने पसंद का बना लो तो उनका कुछ अलग ही बनाना पड़ता है। और ये मैंने आयांश को नमकीन वाला पसंद है, तो मैंने ये वाला लाई थी, और अक्षत को भी बहुत पसंद आया, तो मैंने दोनों के टिफ़िन में रख दिया। और इंदौर में अगर खाने के साथ नमकीन नहीं खा रहे हैं तो फिर आप तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा है कि खाने में प्रॉपर नमकीन लेके ही बैठना है, और वैसे ही बच्चों की आदत है, और मेरी आदत तो शुरू से थी कि मेरे को नमकीन खाने के साथ जमता है, और हमेशा ही खाती थी, मम्मी के घर में भी खाती थी, और यहाँ भी आदत है कि नमकीन मिलता है तो हम लोग खाना खाते हैं, नमकीन के साथ ही खाते हैं। बल्कि लगे तो हमारे पतिदेव को कम खाने की आदत है नमकीन, वो थोड़ा कभी कभी खाते हैं, वो रोज़ नहीं खाते। और हम माँ बेटों की आदत है कि हमको तीनों को कुछ ना कुछ नमकीन थोड़ा सा रहना चाहिए। और यहाँ पे गाठिया बहुत टेस्टी बनती है, हर प्रकार के नमकीन बहुत टेस्टी बनते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग अलग ला के ही रखना होता है घर में। और फिर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया, और आज मैंने वो कल हांडी में दूध चढ़ाया था, तो उसमें थोड़ा सा गिर गया था उफान आके, मैं अक्षत को उठाने चली गई थी, तो फिर मैंने गैस को अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया। और अभी भी
गैस में पता नहीं क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चालू होने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब सोच रही हूँ कि दूसरा देखूँगी, लेकिन अभी चल रहा है तो चल रहा है, जब तक चल जाएगा, नहीं तो दूसरा तो लाना ही है। और फिर मैंने इसे पोंछ कर अच्छे से क्लीन किया है, काफ़ी पुराना भी हो गया है। और हमेशा से मेरी आदत थी कि 4 चूल्हे में फटाफट से सुबह सुबह को चढ़ा दो, क्योंकि किसी का, हमारे घर में किसी की चाय फीकी बनती है, किसी की मीठी बनती है, किसी की नॉर्मल बनती है, तो सबकी अलग अलग चाय चढ़ाओ। सुबह का खाना चढ़ाओ तो 2 चूल्हे में नहीं होता था, तो इसलिए मैंने 4 चूल्हे का गैस ला ली थी और उसमें जल्दी जल्दी करना हो जाता था। और फिर सुबह सुबह इनका टिफ़िन भी लगता था, और अब इनका टिफ़िन लेट हुआ तो बच्चों का टिफ़िन सुबह सुबह लगता है और बच्चों को सुबह जाना रहता है। तो ऐसा सुबह तो उठना ही है, चाहे अभी हो या पहले था, हमेशा सुबह ही उठना था, तो आदत में हो गया है सुबह उठने की। ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा लेट उठो। हाँ, संडे के दिन ये होता है कि 6:30 या 7 बजे तक उठना होता है, क्योंकि मैं उठ के अकेले क्या करूँगी, सुबह से सब हो जाएगा काम, तो भी बैठे रहना है। बच्चे और पतिदेव थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो इसलिए मैं संडे के दिन 6:30 या 7 उठती हूँ। फिर मेड भी आना चालू हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठो। और फिर मैंने किचन में सब साफ़ करके फिर मैंने डस्टिंग शुरू करी थी, क्योंकि इससे यहाँ तो मैं रोज़ ही पोंछती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि हाथ के निशान तो बन ही जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था। और इसके पहले मैंने बड़े वाले कबर्ड्स भी पोंछ दिए थे, क्योंकि वो हफ्ते में 2 बार पोंछती हूँ। वैसे तो गंदे नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर डस्ट जम जाती है तो वो पूरी दिखाई देती है, और मुझे वैसा पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी पतिदेव बोलते भी हैं साफ़ सुथरा है, तो भी अब लेकिन मुझे गंदा लगता है, इसलिए मैं उसे अच्छे से पोंछ कर क्लीन ही कर लेती हूँ। और सोफ़े वगैरह मैंने पोंछ दिया था, टेबल पोंछ कर, टीवी शोकेस पोंछ कर, बाहर के गमलों की जगह पोंछ दिया, गेट पोंछ कर फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू करी थी, क्योंकि ये सब काम ख़त्म कर लो, उसके बाद झाड़ू लगा कर फिर सीधा मॉप से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और फिर पोछा वगैरह लगा कर अच्छे से क्लीन कर दिया। सोफ़े उसके पहले ही झटक दिए थे, क्योंकि सोफ़े को झटकना ही होता है। सुबह सुबह झाड़ू पोछा पूरा क्लीन हो जाता है, सब साफ़ सुथरा हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है। वैसे भी पहले भी मम्मी के यहाँ थे, तो सुबह आदत थी उठने की और सब काम करने की, तो पहले पापा का टिफ़िन लगता था और जल्दी जल्दी घर के काम हो जाते थे, तो सुबह हमारा बहुत जल्दी काम हो जाता था। तो इस वजह से आदत में ही है वैसा ही, और शुरू से वैसे ही आदत है, और उसको चेंज नहीं हुई है कुछ भी। और सुबह से उठने की आदत है, तो वैसे ही उठ कर काम करने की भी आदत है, और सभी काम हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं सुबह सुबह ठंड नहीं लगती, लगती है, लेकिन आप काम कब करते रहो तो कोई ठंड नहीं लगती। और फिर मैंने आयांश को लेके आकर उसे नहला कर तैयार कर दी। तो आज कह रहा था कि मम्मा इनर बस पहना दो, आप स्वेटर नहीं पहनाओ, क्योंकि दिन में गर्मी लगने लगती है। लेकिन फिर वहाँ पे मॉनिटर वगैरह डांटेंगे, इसलिए करके मैंने पहना दिया। तो मैंने कहा जब गर्मी लगेगी दिन में उतार लेना, फिर पहन लेना, नहीं तो डांट खाओगे, इससे अच्छा पहन लो। तो मैंने उसे फटाफट से स्वेटर पहना दिया और कंघी कर कर, जब तक वो अपने मंत्र बोल रहा था। और फिर गया, उसने मंत्र बोलने के बाद पूजा करी, पूजा करके आके जल चढ़ाकर फिर मैंने उसे शूज़ और सॉक्स वगैरह पहना दिए और तैयार करके बैठा दी थी, नाश्ता वाश्ता करा के। और फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन अरेंज करने के लिए, क्योंकि बर्तन सूख गए थे, अम्मा धोकर चली गई थी और काफ़ी देर हो गए थे रखे हुए। तो मैंने सोचा कि इसे जमा देती हूँ और फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो मैंने इसे जमा दिया और फिर मैं नहा कर आकर चावल बनाने के लिए रख दिया नमक डाल के, और फिर प्रेशर कुकर को लगा कर गैस में रख दिया, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना है, इसलिए मैं चावल गर्म ही बना के देती हूँ, क्योंकि दाल तो गर्म हो जाती है और सुबह सुबह काम करते करते इतनी लेट हो ही जाता है।